ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल यानी कि 26 अक्टूबर को एक रिगी का इवेंट था बेंगलोर के अंदर, और मैं फर्स्ट टाइम इवेंट में गया। मतलब मैं कभी भी किसी भी इवेंट में आज तक नहीं गया, कभी भी कोई कोलैबोरेशन नहीं किया, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम गया। उसका सिर्फ एक रीज़न था, वो था MS धोनी। अगर आप मेरे को जानते होगे तो आप जानते होगे कि मैं MS धोनी का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने उससे सीखी भी हैं और लाइफ में अप्लाई भी करी हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी मिला है। ठीक है, मैं गया था उनके लिए ही, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिएटर्स मिले, और स्टॉक मार्केट कम्युनिटी के ऑलमोस्ट मुझसे सारे ही बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर्स मिले, मेरे सबसे काफ़ी देर बात हुई। लेकिन दो मोस्ट हम्बल पर्सन मुझे मिले, जो कि आपका एक सुभाशीष है और एक आपका मिस्टर प्रकाश गावा है। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत हम्बल है। और मैंने एक चीज़ देखा, जितने भी ना, जब लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पर कहीं पहुंच जाते हैं, उसके बाद अगर वो हम्बल होते हैं ना, तो वो और हम्बल हो जाते हैं। हम्बलनेस पता कैसे चलती है कि किस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, अपना जो उन्होंने अचीवमेंट्स किया है वो पास ऑन करते हैं या नहीं करते। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स थे जो कि मतलब थोड़ा सा एरोगेंस में थे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, वो चलता है। जब आप किसी लेवल पे पहुँचते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चलता है। इसीलिए मैंने जो भी फोटोज़ वगैरह खिंचाई भी है, दो ही लोगों से खिंचाई है, और वो भी उन्हीं से ही है। सबकी मिला के आज जितने भी लोगों से मैंने बात करी, उन सब से क्या क्या क्रक्स निकला ये पहले बता दूं। जितने भी लोग थे, मतलब मुझसे ज़्यादा ही सब्सक्राइबर वाले थे, मुझसे नीचे वाले सब्सक्राइबर वाले नहीं थे। यानी कि इन्होंने सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ किया हुआ है, और इन्होंने इस पे भी, स्टॉक मार्केट में भी कुछ ना कुछ किया हुआ है। उनके बेसिस पे मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ, ये 3 पॉइंट है आपके सुभाशीष के, पावर स्टॉक्स के। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका गाबा जी का, और बाकी अदर्स के जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले नंबर पे आता है, पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, किसी और अदर्स क्रिएटर्स के बारे में बता रहा हूँ, मतलब अदर क्रिएटर्स से जो मैंने बात की हुई थी, वो बता रहे कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन सकता। मैंने किसी को भी ऑप्शन बाइंग से पैसा बनते नहीं देखा। ठीक है, तो मैंने बोला ऑप्शन बाइंग से अगर पैसा नहीं बन सकता, तो मैंने अपना अकाउंट खोल के दिखाया उनको, जो मैं अपना छोटा वाला अकाउंट ट्रेड करता हूँ, उसमें बताया, दिखाया कि देखो ऑप्शन बाइंग 6 मंथ्स तक नहीं बन सकता ना पैसा। मतलब एक आध दिन बन जाए, 2 दिन बन जाए, लेकिन 6 मंथ कंटिन्यूसली या 1 साल कंटिन्यूसली आपका पैसा नहीं बन सकता। तो मैंने अकाउंट खोल के ऑप्शन बाइंग का दिखाया। तो उन्होंने एक बात कही जो बात मेरे को सही लगी। वो ये बोले, तुम्हारा ये अकाउंट छोटा अकाउंट है और ये दूसरा अकाउंट है, मतलब मेन अकाउंट नहीं है, इसलिए तुम इसमें ऑप्शन बाइंग से पैसा बना सकते हो। अगर मैं यही सेम चीज कहूँ कि तुम 1 CR का अकाउंट लो और सारे का ऑप्शन बाइंग करो, तो क्या तुम पैसा बना सकते हो? और द आंसर इज नो। ठीक है, मैं सीधे से, ये बात सही है, क्योंकि मैं अपनी कैपिटल का 10% से ज्यादा ऑप्शन बाइंग पे नहीं लगाता। जो मेरी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल होती है उससे 10% ज्यादा मैं ऑप्शन बाइंग नहीं लगाता। रीजन क्या होता है, अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला गया, कुछ भी हो गया, इंटरनेट इशू आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारा कैपिटल जीरो करने का बहुत जल्दी चांसेस रखता है। तो ये बात पार्शियली ट्रू है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, नहीं बनता है। ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है, और ऑप्शन सेलिंग से तो कंसिस्टेंटली इसलिए बनता है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है ना, पोजीशन साइजिंग गलत नहीं होती है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप टोटल कैपिटल का ना करो, और मैं कह रहा हूँ ये बात आप ना चाहे तो अपना वो कर लेना, ऑप्शन बाइंग के लिए सेपरेट अकाउंट रख लो। ठीक है, लेट से आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए एग्जांपल के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 5 लाख रुपए में से आप 4.5 लाख से तो ऑप्शन सेलिंग करो, जो आपका मेन अकाउंट रखो, और 50,000 रुपीज से आप इसकी ऑप्शन बाइंग पे करो। ताकि क्या होता है, कभी कभी बड़े मूव्स कैप्चर करने होते हैं, तो फिर या हीरो जीरो भी खेलना होता है, तो भी आप उसमें चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने इनसे सीखा था, जो मेन पॉइंट्स है, बात तो बहुत देर तक हुई, मतलब आई थिंक सुभाषिश से मेरी 20-25 मिनट बात हुई होगी, बाकी अदर्स क्रिएटर से भी हुई, सबसे हुई, लेकिन जो मेन पॉइंट्स मेरे को निकल के आए मैं वो बता रहा हूँ। इन्होंने मेरे को समझाया कि देखो, अच्छा ये ना मैं सबके बिहाफ पे पूछ रहा था क्वेश्चन, मतलब किन के बिहाफ पे, मतलब ऑडियंस, जो भी ऑडियंस होते हैं ना, उनके बिहाफ पे, कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना पाते। सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉसेस लगते हैं, बराबर है। स्टॉप लॉसेस लगते हैं, यानी अगर लॉसेस मेरे हाथ में हैं, ठीक है, मतलब क्या है, जो मैं लॉस, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूं, उस ट्रेड्स में लॉसेस को मैंने कंट्रोल करना सीख गया, तो मैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को, वो एक नेक्स्ट स्टेज आती है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कैरी करना है, लेकिन तब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं कि अगर मैंने लॉसेस को कैरी कर लिया, वो मेरे हाथ में है, वो अगर वो हो गया, सही हो गया, उसको मैनेज कर लिया, तो आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अपने लॉसेस पे ज्यादा ध्यान रखो कि आपके लॉसेस बड़े नहीं होने चाहिए। वही मैंने स्टार्टिंग में भी आपको, अगर आप पहले से देखते हो तो मैंने बताया था ना, 5 तरीके के ट्रेड होते हैं, बिग विन, स्मॉल विन, ब्रेक इवन, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। तो बिग लॉस नहीं करना बस। ठीक है, तो हालांकि छोटी फिंगर से गलत दिखा दिया, कोई बात नहीं। देन आता है अब यहाँ पे आपका इनका पावर स्टॉक्स वालों का। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने इनसे कहा कि इनका क्या है ना, ये ट्रेलिंग बहुत तगड़ी करते हैं। ठीक है, जो है वो सच है, मतलब मैंने कई सारी चीज़ें सिखाई इन्होंने, लेकिन जो मेजर चीज़ें मेरे को पॉइंट्स निकल गया मैं बता रहा हूँ।
मतलब क्या, ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रेल करना है तो आपको बार बार सही होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब क्या है, लेट्स से मुझे 500 पॉइंट ट्रेल करने हैं बैंक निफ्टी में, तो मैं बार बार 50 से 80 पॉइंट्स का एसएल देता रहूंगा। इस केस में मेरी एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। 1000 पॉइंट इन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखी हुई थी, इन्होंने बताया था मेरे को कि अभी जब मार्केट गिरा था तब मैंने भी कॉल शॉर्ट्स करी हुई थी। तो एक्यूरेसी में इन्होंने क्या बोला था कि एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी, रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है तो एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी। बोले मेरे 10 में से 2 ट्रेड भी सही जाते ना, मेरा काम हो जाता है, पूरा 8 ट्रेड्स का सारे लॉसेस खत्म हो जाते हैं। क्यों? 80 पॉइंट में मैंने 6 बार लॉस दिया, ठीक है। लेट से मैंने कितना दिया, 480 पॉइंट्स का, और मैंने 500 पॉइंट के 3 ट्रेड भी कैप्चर कर लिए, तो भी मैंने 1500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी पे ना फोकस करके अगर रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करते हैं तो आपका बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हो। अब मुद्दा तो ये आ गया कि हो जाता है, लेकिन करे कैसे। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करें, मतलब अगर कोई एक बिगिनर हो तो कैसे 500 पॉइंट के लिए जाए। तो बोले सिंपल है, आपने पहले स्टार्टिंग में 200 पॉइंट कैप्चर करना सीखो, मतलब 20 ट्रेड्स आप 200 पॉइंट कैप्चर करके सीखो, क्योंकि 20 ट्रेड्स अगर आपने ले लिए। अब जस्ट इमेजिन कितना पेशेंट, उन्होंने बताया भी आपको कितना पेशेंट लगता है एक ट्रेडर बनने के लिए, पेशेंस कितना चाहिए होता है। आप 20 ट्रेड्स लोगे जब 200 पॉइंट कैप्चर करने के, तो ऐसा थोड़ी कि आपके 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा, महीनों लग जाएंगे इसमें, करेक्ट। तो आपको 200 पॉइंट पहले कैप्चर करना सीखो, देन आप 300 पॉइंट, देन 500 पॉइंट, देन 1000 पॉइंट, तब आओ। मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली ये मत सोचो कि मुझे सीधा आज अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा है तो मुझे 1000 पॉइंट को कैप्चर करना है, ठीक। देन मैंने उनसे पूछा कि आपने, क्या आपको लगता है कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, मतलब क्या बैंक निफ्टी 5000 6000 पॉइंट क्रैश कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 2020 में जो सिचुएशन थी ना, और वो सच भी थी, कि 2020 में जो सिचुएशन थी वो एक यूफोरिया वाली स्टेज थी, ठीक है। यूफोरिया मतलब हर एक आदमी स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था, कोई भी आ रहा है स्टॉक मार्केट में पैसा बनना है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। तो यूफोरिया की स्टेज आती है ना, जहाँ पे सब के सब ग्रीडी हो जाते हैं, एक्सट्रीम ग्रीडी हो जाते हैं, वहां से ये फॉल आता है, ये मेरे को उन्होंने बताया। क्योंकि मैंने उस फॉल में जितना पैसा इन्होंने बनाया, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाया होगा उस क्रैश में, तो उन्होंने यही सेम चीज सुनाई। और उन्होंने बताया ये भी कि अगर यही निफ्टी पहुंच जाती 25,000 24,000 25,000 के आसपास पहुंच जाती है, बैंक निफ्टी आपकी 50,000 पहुंच जाती, जब सब जगह यूफोरिया आता कि हाँ अब मार्केट सब जगह 60,000 70, अब बहुत वैलिड पॉइंट है, मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट जो है वो है ये, कि जब सब जगह कहने लगे, टीवी वगैरह सब जगह पहुंच जाते कि अब यहाँ से मार्केट आपका भागेगा भागेगा, यूफोरिया जाता कि निफ्टी 1 लाख टारगेट, बैंक निफ्टी 1 लाख टारगेट, इस तरीके से सेंसेक्स 1 लाख ना हो, ऐसे करके यूफोरिया आपके आसपास दोस्त आते, वो सब स्टॉक मार्केट में आने शुरू कर देते, तब एक यूफोरिया की स्टेज बनती और तब जाके आपका एक क्रैश आता है। तो ये इन्होंने मेरे को बताया कि 2019 से ही क्रैश को प्रेडिक्ट कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली सीधा हुआ था। देन मैंने ट्रेलिंग वाला पॉइंट आपको इसमें बता दिया है। तो इट्स ऑलवेज गुड अबाउट कि आप अच्छे लोगों से सीखो, और मतलब आपको जितना भी मैक्सिमम, कभी भी लर्निंग खत्म नहीं होती, ठीक है। इट्स ऑलवेज लाइफ गोइंग प्रोसेस, ठीक है। मैंने और भी लोगों से, काफ़ी सारे लोगों से पूछने की भी कोशिश करी, कुछ लोगों से मैंने पता किया कि शायद कुछ निकाल पाऊँ, जैसे कोई स्कैल्पिंग करता हो तो स्कैल्पिंग का मास्टर हो तो क्या सेटअप पे करना है क्या नहीं करना, सब बताते हैं, थोड़ा थोड़ा सब बताते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे बेहतर लगा मैंने उनके साथ आपका थोड़ी सी शेयरिंग करी है, ठीक है। दूसरा आपका एक आपका बाफा चार्ट वाला आपका जो है वो इसका फ्रॉड वगैरह निकल के आया है, अभी और भी लोग निकल के आएंगे ऐसा सुनने में आया है। देखो ये तो चीज़ गलत है कि सेबी रजिस्टर्ड होता है नहीं है, और आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और आप काम वो कर रहे हो जो आपको इलीगल हो जाता है, करेक्ट। तो वो दिक्कत वाली चीज़ तो है। लेकिन आप मेरे को बताना कि क्या आपको कुछ सीखने को मिला, कोई अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले, और अगर कुछ मिला हुआ तो आप इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। नहीं सब अच्छा लगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, व्हाट्सोएवर। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।